तो आज एक और वीडियो लेकर आ गए हैं और ये वीडियो वर्ग 10वीं का हिंदी का है और हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी आपके ये ऑब्जेक्टिव जो हैं VVI हैं। और देखिएगा किस चैप्टर का कहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये शीर्षक है जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये निबंध विधा है, ये ललित निबंध है। ऐसे ऐसे मैंने लिखा है इसको निबंध, लेकिन है ये ललित निबंध, याद रखिए, कोई दिक्कत ना है। इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। मतलब इस चैप्टर का मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुका है, इसका व्याख्या भी कर दिया है। अब बस बचा हुआ था ऑब्जेक्टिव, इसको भी कर देते हैं और इसको आप अपने कॉपी में आराम से लिख लीजिएगा। और इसको लिखने के बाद फिर आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इससे एक बात याद रखिएगा, ये जो मैंने अलग करके जो लिखा है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़कर हमने जितना क्वेश्चन बनता है उतना हटाकर निकाल कर लिखा है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कह रहा हजारी प्रसाद दुबे का जन्म आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, छपरा में। और ये छपरा कहाँ, तो बलिया में। और बलिया में पूछा जाएगा किस राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है इनकी रचना तो बहुत सारा है मैंने, लेकिन वही लिखा वही है जो रचना आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, जैसे अशोक के फूल, आलोक पर्व, चारु चंद्रलेख, पृथ्वीराज रासव। ये जो चार जो रचना मैंने यहाँ लिखा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत VVI बनता है। और आप देख भी लीजिएगा आपके एग्जाम से, ये आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी है। नीचे कह रहा है कि द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार, साहित्य अकादमी, किस रचना पे, आलोक रचना पे। पूछा जाएगा आपसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार, किस रचना पे, आलोक पर्व पे। आलोक पर्व पे किनको मिला, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, याद रखिएगा। भारत सरकार इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, भारत सरकार से इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पूछा जाएगा कि कौन से लेखक जो पद्म भूषण सम्मानित हैं, तो आपको बताने पड़ेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहता है इनका निधन 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। कितना में, 1979 ईस्वी में। कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। किनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मैंने डायरेक्ट आपको लाइन से अर्थ लिख दिया, क्वेश्चन बना के लिख दिया है इसका। ऐसे प्रश्न उत्तर करके मैंने नहीं लिखा है, ताकि आप इसे आराम से समझ जाइए और समझने के बाद अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब यहाँ से मैंने क्वेश्चन आंसर जैसा लिखा है। यहाँ लिखा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित किया गया। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने लेखक के पुत्री के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि किसे बेहया और निर्लज अपराधी कहा गया। नाखून को बेहया, बेहया मतलब होता है जिसमें कोई हया नहीं हो, निर्लज जो कभी मतलब लजाता नहीं हो। ठीक है, कह रहा है इसके बाद किस वस्तु से निर्मित हथियार सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक थे, हड्डी से निर्मित। देवराज इंद्र का ब्रज किस मुनि की हड्डी से बना था, तो देवराज इंद्र का ब्रज दधीची मुनि की हड्डी से बना था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत VVI है, पूछा है। पूछेगा इंद्र का ब्रज किस मुनि की हड्डी से बना था, दधीची मुनि। दधीची मुनि की हड्डी से किसका ब्रज बना था, इंद्र का ब्रज। क्या बना था, ब्रज बना था, हथियार जिसको आप कहते हैं। इसके बाद कह रहा है कि प्राचीन काल में असुरों के पास विद्या थी, लेकिन क्या नहीं थे, लोहे के अस्त्र और घोड़े नहीं थे, जिसके कारण क्या होता था, ये असुर जो थे हार जाते थे। असुरों के पास विद्या थी लेकिन उनके पास लोहे के अस्त्र और घोड़े नहीं थे। अब कह रहा लोहे के अस्त्र और घोड़े दोनों किसके पास थे, तो आर्यों के पास थे। आर्यों के पास लोहे और घोड़े, ये घोड़े और अस्त्र दोनों थे। इसके बाद कह रहा है कि मनुष्य में बर्बर युग का अवशेष क्या बचा हुआ है, कौन, मनुष्य में बर्बर युग का कौन अवशेष बचा हुआ है, तो नाखून। बर्बर मतलब होता है प्राचीन, बर्बरता जो आपको पीछे की ओर ले जाएगा, इसे कहते हैं बर्बरता। तो बर्बरता की ओर ले जाने वाला एक ही वस्तु बचा हुआ है जिसको आप कहते हैं नाखून। ठीक है, इसके बाद कह रहा है मनुष्यों में पाशविक प्रवृत्ति की पहचान किससे होती है,
मनुष्य में, यहाँ पे किससे छूटा हुआ है, मनुष्य में पार्श्विक प्रवृत्ति की पहचान नाखून से होती है। नाखून से किसकी पहचान, पार्श्विक प्रवृत्ति। सबसे ये भी क्वेश्चन VVI में चलता है भाई। इसके बाद कह रहा है कि मनुष्य के जीवांत प्रतीक क्या है, तो मनुष्य के जीवांत प्रतीक है पार्श्विक प्रवृत्ति। पार्श्विक वृत्ति जीवांत प्रतीक है, आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद कह रहा सुकुमार विनोदे के अनुसार नाखून को किस रूप में मनुष्य उपयोग में लाना शुरू किया, तो इसको कई आकार देकर, कैसे कैसे आकार, इसका भी मैंने वर्णन किया है। जैसे चंद्राकार, वर्तुलाकार, दंतुलाकार। अब कह रहा वात्स्यायन ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो वात्स्यायन ने कामसूत्र ग्रंथ लिखा। यह क्वेश्चन भी बहुत VVI बनता है, पूछा है। भारतवासी कितने वर्ष पहले नाखून को जम के संवारता था, तो 2000 वर्ष पहले भारत के लोग नाखून को जम के संवारता था। शिक्षक का अर्थ होता है मोम, ये 2023 का क्वेश्चन है, VVI है। अलकतक का अर्थ होता है आलता, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि प्राचीन जमाने में किससे रगड़कर नाखून को लाल और चिकना बनाया जाता था। यहाँ चिकन लिखा गया, चिकना होना चाहिए, चिकना बनाया जाता था। तब मोम और आलता से रगड़कर चिकना और ये लाल बनाया जाता था। किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे, गौड़ देश के लोग, याद रखिएगा, गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून। किस देश के लोग छोटे नाखून को पसंद करते थे, तो दक्षिणात्य देश के लोग छोटे नाखून को पसंद करते थे। कहाँ के लोग, दक्षिणात्य देश के लोग। अब इसके बाद कह रहा है कि मनुष्यों में नाखून किस वृत्ति को बताता है, तो सहजात वृत्ति को। आपसे पूछेगा सहजात वृत्ति किसे कहा गया, नाखून को। मनुष्य में कौन सा सहजात वृत्ति है, नाखून। किसे अनजान स्मृति कहा जाता है, तो अनजान स्मृति सहजात वृत्ति को ही कहा जाता है। मनुष्य में पशुत्व का प्रमाण क्या है, मनुष्य में पशुत्व का प्रमाण नाखून ही है, पशु के प्रमाण। अब इसके बाद कह रहा है कि देश के आज़ादी के लिए कौन सा शब्द का अर्थ मीमांसा लेखक करता है, इंडिपेंडेंस। इसका अर्थ क्या बताता है, स्वाधीनता। अब कह रहा है मनुष्य का आदर्श कौन नहीं बन सकता, बंदरिया मोह, ये मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। मोह के प्रसंग में मनुष्य से भी आगे कौन है, बंदरिया मोह के प्रसंग में मनुष्य से आगे है। इसके बाद किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते, कालिदास ने कहा था, याद रखिएगा, यह भी VVI क्वेश्चन है। अब इसके बाद कह रहा है किसने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है, तो गौतम ने कहा था। यह क्वेश्चन आपको अभी मिला नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह गौतम ने कहा था। सबने लाइन बाय लाइन अर्थ मैंने छाट कर लिखा है। इसको पढ़ने के बाद निश्चित आपको कहते हैं इस चैप्टर में से एक भी ऑब्जेक्टिव अगर छूट जाए तो फिर आप हमें कमेंट कीजिएगा। कह रहा है प्राचीन काल में मनुष्य में कौन अनावश्यक अंग था, तो प्राचीन काल में मनुष्य में पूंछ और नाखून अनावश्यक अंग था। कह रहा है आधुनिक काल में मनुष्य में कौन अनावश्यक अंग है, नाखून। अभी भी नाखून है ही, पहले पूंछ भी था। कह रहा है मनुष्य में पशुत्व का घोतक क्या है, तो मनुष्य में पशुत्व का घोतक है घृणा। कह रहा है कौन बार बार काटने पर भी निर्लज अपराधी के भांति दोबारा फिर कटने के लिए, यहाँ पे सिंह लिखा गया, सेंध होना चाहिए था, सेंध पर हाजिर हो जाता है, तो नाखून दोबारा कटने के लिए सेंध पर हाजिर हो जाता है। अब इसके बाद कह रहा है मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है, तो मनुष्य बार बार नाखून को अपने पार्श्विक प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए काटता है। कौन लोग दूसरे के इशारे पर भटकते रहते हैं, मूढ़ लोग। मूढ़ मतलब होता है मूर्ख लोग। मूर्ख लोग जो होते हैं वो दूसरे के इशारे पर ही भटकते रहते हैं। इसके बाद कह रहा हमारे दीर्घकालीन संसारों का फल क्या है, हमारे दीर्घकालीन संसारों का फल है स्वाधीनता। अब आपको निश्चित कहते हैं इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव, अगर आप इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा तब। और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि बच्चा हमें समझ पा रहा है। और बाकी फिर अगले दिन पढ़ेंगे, आज यहीं तक चलेगा, ठीक है बच्चा।